हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? विधिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ मैं हूं आपका मित्र मनमोहन जोशी और हम लेकर आए हैं आपके लिए विधिक शास्त्रार्थ। इस सीरीज़ में हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की गुत्थियों को सुलझा रहे हैं भार्गव साहब के अनुभव और ज्ञान से। जैसा कि आपको पता ही है, सीपीसी अपने आप में बहुत लेंदी है क्योंकि उसमें सेक्शन है, सेक्शन के साथ ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स के साथ रूल्स हैं और हर एक सेक्शन के साथ प्रोवाइजो है, एक्सेप्शन है और इतनी सारी चीज़ों को एक साथ समझना बिना किसी विशेषज्ञ ज्ञान के अपने आप में बहुत टफ है। भार्गव साहब का अनुभव हमको इन सब गुत्थियों को हल करने में मदद कर रहा है। जिस तरह से आपके रिस्पांस आ रहे हैं उससे हम मोटिवेटेड हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिस्पांस बनाए रखिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिएगा और अगर आप सब्सक्राइबर हैं हमारे तो बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नए अपलोड्स के अपडेट्स मिलते रहें। आज हम सीपीसी के एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न पर चर्चा करने वाले हैं, वो है इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोर्ट। किसी भी सिविल न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति क्या होती है? अगर हम सीआरपीसी पढ़ें तो पता चलता है कि क्रिमिनल कोर्ट्स के पास अंतर्निहित शक्ति या इनहेरेंट पावर्स नहीं हैं। सीआरपीसी में केवल और केवल हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर दिए गए हैं। हम भार्गव साहब से ये भी समझेंगे कि क्यों क्रिमिनल कोर्ट को इनहेरेंट पावर नहीं दिए गए हैं और क्यों सिविल कोर्ट को इनहेरेंट पावर दिए गए हैं। हम ये भी समझेंगे कि इनहेरेंट पावर क्या होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ केस पर भी हम नज़र डालेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं भार्गव साहब का इस चैनल पर। सर प्रणाम, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। शुरुआत यहीं से करते हैं, आप इस बात को समझा दीजिए कि क्रिमिनल कोर्ट को इनहेरेंट पावर क्यों नहीं है और सिविल कोर्ट को क्यों है, फिर हम कुछ चीज़ों को रीड आउट करेंगे। देखिए, सिविल कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स इसलिए दिए गए हैं जी कि सिविल लॉ बनाते समय जी लेजिस्लेचर द्वारा ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि आगे किस किस प्रकार की परिस्थितियां आ सकती हैं जी। इसलिए वहाँ इनहेरेंट पावर्स के लिए ये व्यवस्था की गई कि जिनके बारे में ऐसे कोई परिस्थितियां जिनके बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान सीपीसी में नहीं है, वहाँ फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड टू प्रोटेक्ट दी अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, माने वहाँ अंतर्निहित शक्ति या इनहेरेंट पावर्स का न्यायालय उपयोग कर सकता है जी, न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने, न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने और न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग को रोकने के लिए जी। इनके लिए माने किसी भी स्थिति में कोई प्रावधान है या नहीं है, अगर न्याय अगर किसी बात को करना मांग रहा है, कोई आदेश देना मांग रहा है, तो न्यायालय उस आदेश को देने के लिए सक्षम है। तो क्रिमिनल कोर्ट को क्यों नहीं मिले? क्रिमिनल कोर्ट को इसलिए नहीं कि क्रिमिनल लॉ में माने विशेष व्यवस्था हर स्थिति की कर दी गई है कि कौन सा एक्ट क्रिमिनल होगा, कौन सा एक्ट क्रिमिनल नहीं होगा, कौन से एक्सेप्शन के अंदर आएगा, माने सारी परिस्थितियां जो संभावित थी वहां सारी स्पष्ट कर दी गई हैं। इसलिए वहां इनहेरेंट पावर्स की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जो सेक्शन 482 में हाई कोर्ट को दे दिया गया है पावर, वो दे दी गई है। अगर मान लीजिए नीचे के कोर्ट इस प्रकार की कोई व्यवस्था से अगर वो रह भी जाते हैं तो हाई कोर्ट उसको दुरुस्त कर सकता है, वहां उस पावर का उपयोग कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी के विरुद्ध कोई गलत केस दर्ज हो गया तो नीचे का कोई भी कोर्ट जो है उसको एफआईआर को क्वेश्च नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट को एफआईआर क्वेश्च करने की भी पावर है इनहेरेंट पावर के अंतर्गत। तो वहाँ एक जगह कंसंट्रेट है केवल उसका, मेरे हिसाब से इसके अलावा दूसरा कोई उसका अंतर नहीं है जी। वहाँ भी ये लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट द एंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। आइए देखते हैं सेक्शन 151 सीपीसी में इनहेरेंट पावर के बारे में क्या प्रोविजन है। सेक्शन 151 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रीड्स एज सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट. Section says that nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court. न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति धारा 151 के अनुसार इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों को देने की न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है जो न्याय के उद्देश्यों के लिए न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक हैं। एक केस है मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस सेठ हीरालाल का, 1962 का ये मामला है और इस केस में जो डिसीजन हुए हैं वो बहुत काम के हैं, आप इसे समझें। The Honorable Court held that the provisions of the code are not exhaustive for the simple reason that the legislature is incapable of contemplating all the possible circumstances which may arise in future litigation. Inherent powers come to the rescue in such unforeseen circumstances.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट बात कही है, जो भार्गव साहब ने बताया कि जब लेजिस्लेचर कानून बना रहा था तो सक्षम नहीं था कि सारी परिस्थितियों को वो कोट कर सके, ध्यान में रखकर लिख सके, जो कि भविष्य में आने वाली हैं। इसीलिए न्याय के उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए ये इनहेरेंट पावर कोर्ट को दिए गए हैं। एक केस और हमारे पास में है, ये भी आप देखें। मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस सेठ हीरालाल का ही मामला है, और साथ ही स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस इंदिरा देवी 1977 का मामला है। इस मामले में जस्टिस रघुवर दयाल साहब कहते हैं, द इनहेरेंट पावर हैज नॉट बीन कन्फर्ड अपॉन द कोर्ट, it is a power inherent in the court by virtue of its duty to do justice between the parties before it। तो अभी आपने देखा स्लाइड्स में कि इनहेरेंट पावर के बारे में सीपीसी के सेक्शन 151 में क्या प्रोविज़न है, और साथ ही आपने दो केसेस भी देखे जहां आपको पता ये चला कि कोर्ट के क्या ओपिनियन है इसके बारे में, और आपने रघुवर दयाल साहब, जस्टिस श्री रघुवर दयाल साहब के स्टेटमेंट भी आपने देखे। तो अब इनके बेसिस पर समझते हैं भार्गव साहब से कि इनहेरेंट पावर क्या है, सीपीसी में क्यों दिए गए हैं, और जो हमने प्रोविजंस अभी रीड आउट किए उनके क्या मतलब निकलते हैं। सर प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, अंतर्निहित शक्तियों के बारे में अगर हम कंप्लीट रूप से अगर विचार करते हैं जी, तो केवल धारा 151 ही नहीं है जी। धारा 151 का हेडिंग जरूर दिया है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट के नाम से, न्यायालय के अंतर्निहित शक्तियां, लेकिन इसके अंतर्गत धारा 148 और 152 तक सारी धाराएं इनहेरेंट पावर्स के रूप में ही उपयोग होती है। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। 151 में ये लैंग्वेज मिलता है, लेकिन जैसा कि सर ने बताया सेक्शन 148, 149, 150, 151 और 152, दीज ऑल सेक्शंस आर रिलेटेड टू द इनहेरेंट पावर ऑफ द सिविल कोड। जी सर, इनके अंतर्गत जैसे दिया गया है, मान लीजिए न्यायालय किसी कार्रवाई के लिए समय बढ़ाता है जी 148 में जी, न्यायालय की फीस कम कर दी है, कोर्ट फीस कम दी गई है, पक्षकार देने में अभी सख्त नहीं है, कोर्ट फीस के लिए टाइम देता है जी। ये सारे के सारे प्रावधान स्पेसिफिक कर दिए गए हैं। 151, 148, 149, 151 विशेष रूप से इसलिए दे दी गई है जी कि अगर मान लीजिए कि न्यायालय को ये शक्तियां जो दी गई हैं, या इनके अलावा भी और कहीं जो जुडिक्शनल प्रावधान दिए गए हैं, उनका तात्पर्य ये नहीं है कि न्यायालय इसके अलावा अन्य कोई पावर नहीं रखता जी। तो वहां पर अगर फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड टू प्रोटेक्ट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ जी, प्रोसेस ऑफ कोर्ट, अगर इसके लिए ये आवश्यक है तो भले ही न्यायालय की संहिता में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, न्यायालय अगर आवश्यक समझता है कि ये कार्य करना न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरी है तो वो उस आदेश को पारित कर सकता है। ये विशेष रूप से 151 में इसलिए लिखा गया है। तो अब यहाँ पर फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस के तात्पर्य ये आ जाता है कि न्यायालय को ये देखना पड़ेगा कि व्हाट एंड्स ऑफ जस्टिस से तात्पर्य क्या है, कि न्याय दोनों पक्षों के लिए समान रूप से जी। और एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए तमाम प्रावधान, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या है, साम्य का सिद्धांत क्या है, एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए खासकर जो विचार किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पर, साम्य के सिद्धांत पर विचार किया जाता है कि न्याय केवल एक पक्ष के लिए नहीं, न्याय दोनों पक्ष के लिए होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम एक पक्ष के साथ न्याय करने के लिए किसी इनोसेंट व्यक्ति के साथ में अन्याय करने लग जाए, तो वो भी सब इनहेरेंट पावर के अंतर्गत इस प्रकार के आदेश आते हैं जो जी। तो ब्रीफ लेक्चर में आप समझ पाए हैं कि इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट क्या है। मुझे लगता है कि इस लेक्चर के बाद कोर्ट के इनहेरेंट पावर से रिलेटेड कोई डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। अगर आपको कुछ और जानना समझना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछिए, और अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया है तो ज़रूर हमें बताइए कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। थम्स अप करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल विधिक शिक्षा से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।